नमस्कार मेरे सभी भाई बहनों, मेरी फैमिली मेम्बर्स और इस दुनिया में हम लोगों का रिश्ता किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ तो है। यानी कि जैसे दादा दादी नाना नानी सभी को मेरा प्रणाम है। और आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँगी जो कि एक सोल्जर पे है। हम सोल्जर की वाइफ, हमारे घरवाले, कैसे हम लोग रहते हैं, कैसे हम लोग अपने पति का इंतज़ार करते हैं, अपने सोल्जर का इंतज़ार करते हैं। एक फ़ौजी की बीवी भी, उनकी पत्नी भी सोल्जर ही होती है। तो मैं आपको एक कविता के माध्यम से कुछ अपने दिल की बातें बताना चाहूँगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सभी सोल्जर वाइफ की थिंकिंग है, उनके परिवार वालों का ही थिंकिंग है, सोच है उनकी। तो मैं आप लोगों को कविता के माध्यम से अपने जो दिल की भावनाएं हैं वो मैं व्यक्त करना चाहूँगी। ये सभी आर्मी, सोल्जर या सेना के घरवाले, उनकी बीवी के लिए है, बीवी बच्चों के लिए है। एक फ़ौजी की पत्नी भी वीरांगना होती है। अगर वो फ़ौजी है तो हम लोग भी वीरांगना, यानी कि एक फ़ौजी की वाइफ भी वीरांगना होती है। और बहुत मुश्किल होता है एक अपने पति से दूर रहना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कई प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ती है, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक वीरांगना हंस के सारी समस्याओं का सामना कर लेती है, सिर्फ अपने फ़ौजी के इंतज़ार में। तो आज मैं एक कविता के माध्यम से एक फ़ौजी के सोल्जर वाइफ की इंतज़ार की मंथना और उसके कर्तव्यों की मंथना व्यक्त करने जा रही हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मैं कविता स्टार्ट करती हूँ। उलझ गए नैना तेरे आने की राह में, उलझ गए नैना तेरी आने की राह में, जैसे सूखा पड़ा है सावन बारिश के इंतज़ार में, जैसे सूखा पड़ा है सावन बारिश के इंतज़ार में। प्रियतम मेरे कब आओगे यही सांसें मुझसे पूछती हैं, प्रियतम मेरे कब आओगे यही सांसें मुझसे बस पूछती हैं। उतरे हुए चेहरे की मुस्कुराहट सिर्फ तेरा रास्ता देखती है, उतरे हुए चेहरे की मुस्कुराहट सिर्फ तेरा रास्ता देखती है। उम्मीद लगा रखा है दिल दरवाजे पर दस्तक की, उम्मीद लगा रखा है दिल दरवाजे पर दस्तक की। शायद अचानक से तुम आ जाओ, शायद अचानक से तुम आ जाओ, सुलझ जाए उलझन जीवन की। शायद इस बार तुम फ़ोन पर आने की बात कहोगे, शायद इस बार तुम फ़ोन पर आने की बात कहोगे, या फिर मेरे धैर्य का और इम्तिहान लोगे, या फिर मेरे धैर्य का और इम्तिहान लोगे। फिर बैठ समझाती हूँ मैं खुद को क्या ज़िम्मेदारी हमारी है, फिर बैठ समझाती हूँ मैं खुद को क्या ज़िम्मेदारी हमारी है। मुझसे पहले भी ज़रूरत मातृभूमि को तुम्हारी है, मुझसे पहले भी ज़रूरत मातृभूमि को तुम्हारी है। तुम पहले पुत्र फिर पति फिर पिता हो बने, तुम पहले पुत्र फिर पति फिर पिता हो बने। अपने कठिन कर्म योग से जिसके आदर्श हो तुम बने, अपने कठिन कर्म योग से जिसके आदर्श हो तुम बने। अपनी छवि चाहे दागी हो पर, अपनी छवि चाहे दागी हो पर, माँ के आंचल में दाग न लगने देना, माँ के आंचल में दाग न लगने देना। मैं यूं ही करती रहूँगी इंतज़ार तुम्हारा, बस मेरा इंतज़ार ख़त्म कर देना। मैं यूं ही इंतज़ार करती रहूँगी तुम्हारा, बस मेरा इंतज़ार ख़त्म कर देना। तो दोस्तों इससे ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हमारे पति फ़ौजी हैं, सोल्जर वाइफ भी सोल्जर ही होती है, और ये मैं ही नहीं, हर कोई। सैल्यूट है हर फ़ौजी वाइफ को।